Dear student, welcome to the first video of chapter 4 sorting out materials and object. sorting होता है separate करना यानी कि अलग अलग करना, और material और object होती हैं जिन material से मिलके object बनती है उनको बोलते हैं। जैसे चेयर किससे मिलके बनती है? प्लास्टिक से या फिर मेटल से। तो ये जो प्लास्टिक हो गए या फिर मेटल हो गए, ये क्या कहलाएंगे? मटेरियल्स, यानी कि जिन मटेरियल्स की हेल्प से ऑब्जेक्ट बनती है। मटेरियल की हेल्प से ऑब्जेक्ट बनती है, और ये भी ज़रूरी नहीं होता है कि एक ही मटेरियल से कंप्लीट ऑब्जेक्ट बन जाए। यानी कि ऑब्जेक्ट जो होती है वो कई बार दो या दो से ज़्यादा मटेरियल यूज होते हैं। जैसे इस पेंसिल में ग्रेफाइट यानी लीड और वुड, जैसे इसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ यूज हुई हैं। तो ऑब्जेक्ट के लिए कई बार दो या दो से ज़्यादा चीज़ भी यूज होती हैं। और इसी तरीके से मटेरियल भी, एक मटेरियल है वो कई चीज़ें बनाने के काम में भी आ सकता है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। sorting यानी कि मटेरियल और ऑब्जेक्ट को सेपरेट करना। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द स्कूल लाइब्रेरियन फाइंड ए पर्टिकुलर बुक इमीडिएटली थ्रू देयर हंड्रेड ऑफ बुक्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट इन द लाइब्रेरी। यानी इसमें हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी होता है और क्यों करते हैं। जैसे ये मान के चलो कि स्कूल लाइब्रेरियन है, वो कितनी आसानी से तुरंत जो कई सौ बुक होती हैं उनमें से जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जो बुक होती हैं वो हमें दे देता है। वो किस तरीके से इतनी जल्दी कैसे दे देता है? यू माइट हैव आल्सो बीन सरप्राइज विद द क्विकनेस विद विच ए केमिस्ट, किस प्रकार से एक जो केमिस्ट होता है या दवाई वाला होता है वो तुम्हें एक पर्टिकुलर मेडिसिन है, हजारों मेडिसिन में से निकाल के तुरंत दे देता है। हैव यू नोट नोटिस एंड आस्क्ड योरसेल्फ व्हाई डज ए ग्रोसर यूजुअली कीप्स ऑल pulses at one place, all types of soap at another single place and all type of biscuit together in one corner। तुमने नोटिस किया होगा या देखा होगा कि जो ग्रोसरी का जो दुकानदार होता है वो दालों को, जो पल्सेस होती हैं उनको एक जगह रखता है, सभी प्रकार की सोप होती है उनको अलग जगह पे, एक और बिस्किट है उनको अलग जगह पे रखता है। ये ऐसे क्यों करता है? यानी कि अगर वो ऐसा नहीं करे तो क्या होगा? व्हाट डिफरेंस विल इट मेक इफ दिस सोप कीपर की बिस्किट, सोप, पल्सेस, नमकीन, ऑयल एटसेट्रा ऑल एट वन प्लेस। अब क्या होगा अगर सोप कीपर है, बिस्किट, सोप, पल्सेस, नमकीन ये एक ही जगह पे रख देगा, इनको मिक्स कर देगा, तो क्या होगा? यानी कि अगर कोई उनके पास सामान लेने के लिए जाएगा और ये सारी आपस में मिली हुई हैं तो उसको आइडेंटिफाई करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी वो पर्टिकुलर चीज़ निकाल के नहीं दे सकता, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तब तक तो वो जो कस्टमर है वो चला जाएगा अपने घर पे, क्योंकि उसको इतना टाइम थोड़ी ना होता है किसी के पास कि वो उनमें ढूंढेगा कई देर। इसलिए क्या करना पड़ता है? उनको क्लासीफाई करना पड़ता है। बैक होम व्हाई डज योर मदर, तुमने देखा होगा तुम्हारी मदर है क्लोथ्स को एक जगह पे रखती है, ऑल यूटेंसिल्स को एक दूसरी जगह पे, बुक्स हैं उनको अलग कॉर्नर में रखती हैं। दिस चैप्टर विल हेल्प यू अंडरस्टैंड that this is primarily done in order to locate a particular thing with ease and convenience। ये इस चैप्टर में हम ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो प्राइमरी जो ऑब्जेक्ट होती है उसको पर्टिकुलर प्लेस में रखना इसलिए ज़रूरी होता है कि वो आसानी से और जो उसको लोकेट कर सके सुविधाजनक तरीके से, यानी आसानी से तुरंत दे सके। और भी इसके कई एडवांटेज होते हैं। यू विल आल्सो लर्न दैट ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल कैन बी ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टी। यू कैन आल्सो लर्न दैट, तुम यही पढ़ोगे कि किस तरीके से हम वस्तुओं को एक प्रॉपर्टी के आधार पे उनको अलग अलग जगह पे रखते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी के आधार पे उनको क्लासीफाई करेंगे। सच ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन आल्सो हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। यानी कि क्लासिफिकेशन की जो एडवांटेज हमने एक तो पढ़ ली है, किससे जो हम किसी भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसको ईज और कॉन्वीनियंस से उसको हम लोकेट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। दूसरी उसका जो मेन एडवांटेज क्या होगा? ग्रुपिंग या क्लासिफिकेशन से अंडरस्टैंड द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, यानी कि जो उसकी कॉमन प्रॉपर्टी है मटेरियल की, एंड हैंस दे यूटिलिटी फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट, और उसको किस प्रकार से ऑब्जेक्ट बनाने में यूज कर सकते हैं, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
Let us begin by knowing the diversity of object and material around us. Let us begin by knowing, यानी कि हमारे चारों ओर बहुत डिफरेंट टाइप की वस्तुएं होती हैं और मटेरियल होती हैं हमारे चारों ओर। तो इसमें जो ये कंप्लीट है, इसमें ये बताया है कि हम ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई क्यों करते हैं। तो क्लासिफिकेशन वैसे होता क्या है, क्लासिफिकेशन होता है सिमिलर जो ऑब्जेक्ट हैं उनको एक स्थान पे रखना, सिमिलर जो एक ही मटेरियल से, जो एक ही प्रकार के मटेरियल से, यानी जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी, उनको एक जगह पे रखना, और जिनकी डिफरेंट प्रॉपर्टी है उनको अलग जगह पे रखना, यही कहलाता है क्लासिफिकेशन। यानी कि ये वैसे हम आगे भी आएगा उसमें और इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है क्लासिफिकेशन। ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली एंड क्लासीफाई देम लिविंग एंड नॉन लिविंग। देखो एक बार ये हम एग्जाम्पल से समझेंगे और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे जैसे हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो इसमें ये कह रहा है क्लासीफाई करना है इसको लिविंग और नॉन लिविंग बींग्स के अकॉर्डिंग। हम इजीली इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे ये डॉग है, लिविंग बींग है, मॉस्किटो लिविंग बींग, बॉक्स है नॉन लिविंग, कॉम नॉन लिविंग, फिश है लिविंग, ये भी लिविंग है। एक्वेटिक क्या होता है, ग्रोइंग लिविंग इन और नियर वाटर, यानी कि जो जल में रहने वाले उगते हैं या फिर रहते हैं उनको हम बोलते हैं एक्वेटिक। टेरिशियल जो अर्थ के ऊपर रहते हैं यानी कि वाटर के ऊपर नहीं। प्लांट्स आर फर्दर, प्लांट्स हैं जैसे हमने लिविंग और नॉन लिविंग में हमने कर लिया, तो इसको हम क्या करेंगे लिविंग और नॉन लिविंग के बाद में फिर इसको और क्लासीफाई कर सकते हैं प्लांट्स और एनिमल में, और फिर प्लांट्स को भी और क्लासीफाई कर सकते हैं हम फ्लोरिंग और नॉन फ्लोरिंग में, और फिर या फिर हम क्या करेंगे उसको एक्वेटिक या टेरिशियल। एक्वेटिक मैंने बताया है जो रिलेटिंग टू वाटर है, यानी कि जो पानी के अंदर जो रहते हैं। टेरिस्ट्रियल जो भूमि के ऊपर रहते हैं। एनिमल को भी हम इसी तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं एक्वेटिक और टेरिस्ट्रियल एंड सो ऑन, यानी कि जल में रहने वाले और भूमि के ऊपर रहने वाले टेरिस्ट्रियल होता है। यानी पौधे भी जल में रहते हैं और भूमि के ऊपर, इसी तरीके से जानवर भी भूमि और जल में रहने वाले। तो इसमें हम क्लासिफिकेशन है वो और अभी पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। देखो इसमें है लिविंग और नॉन लिविंग, इसमें हमने कर लिया था क्लासिफाई, इजीली हम कर सकते हैं। अब है इन दी अबव एक्टिविटी लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिमिलरिटी, यानी कि हम लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग्स को आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। यू कैन फर्दर क्लासीफाई नॉन लिविंग, और फिर उसको हम और ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स में भी फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ये आगे आगे जैसे पढ़ेंगे तो हम इजीली और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये है क्लासिफाई करना है इसमें कि ये किस प्रकार की चीज़ों से मिलके बनती हैं। जैसे वाइल प्लेइंग, यानी इनमें जो खेलने वाली कौन सी है, वाइल स्टडिंग वाली कौन सी है, ईटिंग वाली कौन सी, इनमें वो करके बतानी। ये एक्टिविटी तुम्हें खुद भरनी है ये किस तरीके से। अब है डाइवर्सिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट में डाइवर्सिटी। लुक अराउंड एंड ऑब्जर्व केयरफुली, अपने चारों ओर देखिए, ध्यान से देखिए। इफ़ यू आर इन क्लासरूम यू माइट सी ए वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तुम बहुत से ऑब्जेक्ट जैसे चेयर वगैरह ये देखोगे, टिफिन बॉक्स हैं ये देखोगे। इफ़ यू आर एट होम, घर में हो तो ये क्लोथ्स, यूटेंसिल, बोटल्स, बकेट्स, ये सारी चीज़ें देखोगे। वी कैन इजीली सी दैट ऑल दीज ऑब्जेक्ट कैन बी पुट टुगेदर इन डिफरेंट ग्रुप्स, हम इन सभी को अलग अलग ग्रुप्स में रखेंगे अकॉर्डिंग टू द मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ, जिस मटेरियल से वो बनती है। जैसे इसमें दिखा रखा है ये है ऑब्जेक्ट और ये है मटेरियल। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट और मटेरियल के बारे में डिफरेंस है वो समझेंगे। देखो जो मटेरियल और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। मटेरियल यहाँ पे दे रखा है पेपर, पेपर है वो कौन कौन सी ऑब्जेक्ट बनाने के यूज में होती है, बुक्स बनती है उनसे, नोटबुक बनती है, न्यूज़पेपर, डायरी, कैलेंडर्स। तो ये मटेरियल्स है। एक ही मटेरियल कई यानी दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बना भी सकते हैं। और जो जैसे वुड है, ये वुड से क्या क्या बनती हैं, प्लास्टिक है, मेटल्स हैं, इनसे देखो कितनी चीज़ें बनती हैं, प्लास्टिक से, मेटल से क्या क्या चीज़ें बन रही हैं। इसी तरीके से जो ऑब्जेक्ट हैं उनमें ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही चीज़ यूज हो, इसमें कई ऑब्जेक्ट ऐसी होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज होती हैं। जैसे तुम्हारा जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है वो उसमें मेटल भी होता है, प्लास्टिक भी होता है, और भी चीज़ें होती हैं। तो वो यानी कि जो ज्योमेट्री बॉक्स है वो बहुत सी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो ये बहुत सी चीज़ें मीन्स क्या होता है, बहुत सी मटेरियल से मिलकर बना है। मैं जो मटेरियल और ऑब्जेक्ट है वो जो मैंने समझाने की कोशिश की है, इस डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यू कैन सी फ्रॉम द अबोव टेबल दैट इज वैरायटी ऑफ मटेरियल ऑफ विच ऑब्जेक्ट आर मेड अप
ऑफ यू कैन, तुम देखोगे ऊपर एक्टिविटी में बहुत सी जो मटेरियल हैं, दैट देर इज ए वेराइटी ऑफ मटेरियल ऑफ विच डिफरेंट ऑब्जेक्ट आर मेड, यानी कि बहुत एक ही मटेरियल से बहुत सी ऑब्जेक्ट बनाई जाती हैं। सम ऑफ सच कॉमन मटेरियल आर, इनमें से कुछ कॉमन मटेरियल हैं वुड, प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, क्लॉथ्स एक्सेट्रा। सम टाइम ए सिंगल मटेरियल यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट, कई बार एक ही मटेरियल है उससे कई वस्तुएं बनाई जाती हैं। देखो जैसे मैंने बताया लेदर है, वो किस किस के काम आता है, पर्सी, शूज, ये बनाने किसी तरीके से पेपर है, ये बनाने काम में आता है। इन एडिशन टू द एग्जाम्पल गिवन अबो, जो एग्जाम्पल दे रखे हैं ऊपर के अलावा, नेम एंड टू मटेरियल यूज फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट, दो मटेरियल बताओ जो ऑब्जेक्ट बनाने के यूज में आती हैं। एग्जाम नेम एनी टू और मोर मटेरियल, दो या दो से ज़्यादा मटेरियल बताओ जो एक ही ऑब्जेक्ट बनाने में यूज होते हैं। ये डू योर सेल्फ, यानी खुद करो इसको। नेम टू ऑब्जेक्ट ईच विच आर मेड ऑफ वुड, मेटल एंड ग्लास, यानी कि दो ऑब्जेक्ट बताइए जो वुड, मेटल और ग्लास से मिलकर बनती हैं। तो इसी तरीके से जैसे मैंने बताया था फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ रहे थे डिश में और इंग्रेडिएंट्स में डिफरेंस। इंग्रेडिएंट्स से मिलके क्या बनती है, इंग्रेडिएंट्स से मिलके बनती है डिश, यानी कि टू और मोर इंग्रेडिएंट्स हैं वो डिश बनाते हैं। इसी तरीके से और एक ही डिश में कई जो विभिन्न डिश होती हैं उनमें कई इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो कई डिश बनाने में यूज होते हैं। जरूर इसी तरीके से इसमें भी यही है कि मटेरियल है उनसे मिलकर क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, और एक ही मटेरियल कई ऑब्जेक्ट बनाने में भी यूज होता है। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट में भी कई मटेरियल यूज होते हैं, ऑब्जेक्ट में भी कई मटेरियल यूज होते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट और मटेरियल में डिफरेंस हो गया।